तो ये ऊबर पे डाल दी तो क्या करता है, दिस कार बिकम्स एन इन्वेस्टमेंट। वही कार जो किसी के लिए पर्सनल कंजम्पशन थी, दूसरे पर्सन के लिए क्या बन गई है, बेसिकली दूसरे पर्सन के लिए इन्वेस्टमेंट बन गई है। और किसी को चैरिटी करनी है तो बड़ी सी स्कूल बस लेते हैं और स्कूल को चैरिटी में दे देते हैं। कोई अपने लिए बड़ा घर खरीदता है, सी व्यू वाला घर, बीच पे घर अच्छा लगता है, कई बड़ा सा घर खरीद के रेंट पे डाल देते हैं। तो वही घर जो किसी के लिए पर्सनल कंजम्पशन था अब क्या बन गया है, इन्वेस्टमेंट। और कई लोग एक बड़ी सी स्कूल बिल्डिंग बना के स्कूल को चैरिटी में दे देते हैं। आपने नोटिस किया, चैरिटी करनी है तो भी बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट करना है तो भी बिल्डिंग, चाहे ऑफिस बनाएंगे, घर बनाएंगे, कुछ भी, और रहना है तो भी बिल्डिंग। इन्वेस्टमेंट करना है तो ऑटोमोबाइल, चैरिटी करनी है तो स्कूल बस, खुद चलानी है तो भी कार ऑटोमोबाइल ही लेनी है। उसी तरीके से कई लोग ट्रैवल करते हैं प्लेजर के लिए, लेजर के लिए, कई लोग ट्रैवल करते हैं बिजनेस के लिए, या उनके एम्प्लॉइज ट्रैवल करते हैं बिजनेस के लिए, और कई लोग ट्रैवल करते हैं चैरिटी के लिए। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाह रहा हूं, आप किसी भी कैटेगरी में क्यों ना आते हो, आपके पास अगर पैसा आया तो पैसा इनडायरेक्टली विल बाय मोर ऑटोमोबाइल्स, मोर हाउसेस, मोर बिल्डिंग्स, मोर ट्रैवल, मोर वेकेशंस, मोर ब्रांडेड क्लोथ। कई लोग बोलेंगे हम तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो जब आप किसी कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, खासतौर पे आईपीओ में, तो कंपनी को पैसा मिलता है, उस पैसे से कंपनी बिजनेस करती है। तो कैसे बिजनेस करती है, दे आल्सो बिल्ड मोर ऑफिसेज, दे बाय मोर कार्स, देयर एम्प्लॉइज विल ट्रैवल मोर फॉर बिजनेस। तो पैसा घूम फिर के अगर पैसा आता है तो यही करता है। नाउ द क्वेश्चन इज, आर वी एज अ जनरेशन buying more cars, more houses, more travel, more vacation than the previous generation? चैट बॉक्स पे जाइए और मुझे इसका आंसर दीजिए। मुझे बताइए कि as a generation, as we are in this generation, does this generation consume more car, more houses, more travel, more vacation than the previous generation? The answer is absolutely yes. We are leading a much better life. There is no doubt, hardly any doubt. But आप में से कई लोग बोलेंगे वरुण क्या बता रहा है यार, पहले की बातें बता रहा है, इसका क्या फायदा, पहले की बातें, तो हमको भी पता है हमारी जिंदगी बेटर हो गई है। और मैं आज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आज जो इन्वेस्ट कर रहा हूं वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि पहले क्या हुआ है, ये इस पे डिपेंड करता है कि आगे क्या होने वाला है। तो मैं ये नहीं जानना चाहता कि पहले क्या हुआ है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विल द नेक्स्ट जनरेशन कंज्यूम मोर। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, विल द नेक्स्ट जनरेशन कंज्यूम मोर? चैट बॉक्स पे जाइए और मुझे बताइए, हमने पिछली जनरेशन से ज्यादा कंज्यूम किया, विल द नेक्स्ट जनरेशन कंज्यूम मोर? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, दे विल कंज्यूम मोर, कोई डाउट नहीं है। बट व्हाट विल दे कंज्यूम, मोर कार्स और मोर चॉपर्स? व्हाट विल दे कंज्यूम, मोर कार्स और मोर चॉपर्स? आपको क्या लगता है, मोर एआई, मोर रोबोट्स, रोबोटिक्स, XYZ, सब अपना अपना बताइए, आपको क्या लगता है, व्हाट विल द नेक्स्ट जनरेशन कंज्यूम? तो सब लोग अलग अलग बातें बताएंगे, कोई बोलेगा कार्स, कोई चॉपर, सब बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे जो सुनी नहीं है हमने। मेरे को अगर कोई पूछेगा कि बताओ क्या करेगी कंज्यूम नेक्स्ट जनरेशन, तो मैं बोलूंगा मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्यों आइडिया नहीं है? बिकॉज 50 years ago could I have guessed that today all of you would want to buy a mobile phone? क्या मैं ये गेस कर सकता था कि आज आप सब मोबाइल फोन खरीद रहे होंगे? नहीं, क्योंकि मोबाइल फोन नाम का वर्ड ही नहीं था। अगर वर्ड ही नहीं था तो मैं गेस क्या करता? तो 50 इयर्स बाद लोग क्या कंज्यूम करेंगे मेरे को कोई आइडिया नहीं है। ये तो इस पे डिपेंड करता है कि लोग जो है उस टाइम पे लोगों की क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या इनोवेशंस हो गए होंगे। बट मेरे को पता है जो भी वो कंज्यूम करना चाहते होंगे, क्या करेंगे कोई आइडिया नहीं है, बट जो भी वो कंज्यूम करना चाहते होंगे उनकी एबिलिटी टू कंज्यूम, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगली जनरेशन की एबिलिटी टू कंज्यूम जो होगी वो हमारी जनरेशन से क्या होगी, ज्यादा। अगर नेक्स्ट जनरेशन ज्यादा कंज्यूम कर रही होगी तो उस टाइम की टॉप 50 कंपनीज, 500 कंपनीज या लिस्टेड कंपनीज जो सबसे बड़ी कंपनीज होंगी, वो प्रोड्यूस भी क्या कर रही होंगी, क्योंकि अगर कोई कंज्यूम कर रहा है तो प्रोड्यूस तो किसी को करना ही पड़ेगा। वो अगर ज्यादा कंज्यूम कर रहे होंगे तो हम प्रोड्यूस भी क्या कर रहे होंगे, ज्यादा। अगर वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो उन टॉप 50 500 लिस्टेड कंपनीज का रेवेन्यू आज के टॉप 50 500 कंपनीज से क्या होगा, ज्यादा। उनका प्रॉफिट आज के टॉप 50 500 लिस्टेड कंपनीज से क्या होगा, ज्यादा। उनके शेयर के प्राइसेस आज के टॉप 50 500 कंपनीज से क्या होगा, ज्यादा। मतलब उस टाइम पे जो भी सेंसेक्स और निफ्टी नाम की जो बास्केट होगी उसके अंदर जो भी टॉप 50 टॉप 30 कंपनीज होंगी, उन कंपनीज की मार्केट वैल्यू
आज के सेंसेक्स और निफ्टी की टॉप 50 कंपनी से 30 कंपनी से क्या